बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 6 टॉपिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। बेटा, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक को नाम देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और एक को नाम देते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें बेटा हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा से बना सकते हैं और इन्वायरमेंट में किसी तरह का चेंज ना आए, इन दोनों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हुए, तो हम ऐसे प्रोसेस को नाम देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बेटा हम बर्फ़ को हीट करते हैं तो बेटा उससे पानी बन जाता है, और अगर इसी पानी को दोबारा से हम फ्रीज कर लें तो बेटा दोबारा से बर्फ़ बन जाती है। तो हम कहेंगे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम दे सकते हैं, क्योंकि बेटा इस प्रोसेस की इन्वायरमेंट पे कोई असरात मुरतब नहीं होते, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम नाम देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर किसी किस्म की कोई एनर्जी लॉस भी नहीं आएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा हम? अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन दैट कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली द रिवर्स ऑर्डर विदाउट एनी चेंजेस टू द सराउंडिंग में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए जब उसको हम रिट्रेस कर रहे हो। In simple terms, this means that after the process has occurred, can you return the original state without leaving any traces or causing changes outside the system? उस सिस्टम से बाहर किसी किस्म की अगर चेंजेस नहीं आती और वो सिस्टम दोबारा से अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस चला जाता है, ऐसे सिस्टम को नाम देंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस का। करेक्टरिस्टिक्स बेटा आपने याद रखने हैं। करेक्टरिस्टिक्स में पहला है रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज। If heat is absorbed in one direction, it can be released in the opposite direction. यहाँ पर बेटा इसने हीट एब्जॉर्ब की थी और इस रिवर्स प्रोसेस में इसने हीट को रिलीज किया। वर्क एक्सचेंज भी होता है। इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पहले बेटा बाय द सिस्टम हुआ और फिर जब हमने इसको रिट्रेस किया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, तो हम कहेंगे वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम एंड रिट्रेसिंग द प्रोसेस। एग्जाम्पल्स में बेटा आपने याद रखना है जो भी हमने एग्जाम्पल ली: मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, स्लो ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। ये था बेटा हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें जब हम दोबारा से रिट्रेस करते हैं तो बेटा हमारे पास एनर्जी चेंजेस आती है, कुछ एनर्जी लॉस होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक पौधे के ऊपर से कोई फल गिरता है, फल जो है बेटा आपको पता है डिके होगा, और डिके होके बेशक वो उसके मिनरल्स की फॉर्म में दोबारा से उस पौधे का हिस्सा बन जाए, लेकिन बेटा उस पूरे प्रोसेस में गिरने के बाद पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चेंजेस आएंगी इन्वायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? An irreversible process is one that cannot be retraced in exactly the reverse order without causing changes in the surrounding. Characteristics में एनर्जी डेसिपेशन होती है, अभी हमने डिस्कस किया। These processes typically involve friction or energy losses. Sudden changes, irreversible process often occur suddenly and do not allow for retracing. एग्जाम्पल में आपने याद रखना है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ये सारे ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं बेटा हमारे पास, ये जब डिके करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोबारा से रिसाइक्लिंग प्रोसेस की तरह दोबारा से उसका इसका हिस्सा बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले फल पौधे वगैरह ये सब चीज़ें जो है ये अपनी कुछ एनर्जीज, इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं इनके अंदर, और कुछ एनर्जी इनकी ज़ाया होती है, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। तो बेटा हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम नहीं दे सकते, ऐसे प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। In the case of decaying plants and elements, once the decay process is occurred, it cannot be reversed. The system has changed irreparably. Next है बेटा हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बेटा हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक खास सीक्वेंस में चलता है। और फॉर एग्जांपल बेटा हम ये हमारे पास A B C D E F दोबारा से A। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जब ये सारे सिस्टम से होकर दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब एक ख़ास सीक्वेंस में ये प्रोसेस जारी रहता है। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है ए से बी, फिर बी से ए, फिर ए से बी, फिर बी से ए, मतलब एक सीक्वेंस में हम ए से दूसरी बी पर जाते हैं, फिर बी से दोबारा ए पर आते हैं, फिर
ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस का नाम देते हैं। A cyclic process is a series of events that return the system to its initial state. Characteristics में आपने याद रखना है, in cyclic process the system undergoes a sequence of changes but eventually return to its starting condition. चेंजेस आती है उसके अंदर, लेकिन बेटा वो एक पॉइंट के ऊपर आकर दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है। जैसे हीट इंजन जो है बेटा हमारे पास हॉट रेजरवायर से, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, हॉट रेजरवायर से एनर्जी जाती है इंजन के पास, इंजन उससे वर्क डन करता है और रिमेनिंग एनर्जी को कोल्ड रेजरवायर में भेज देता है और ये मुसलसल सीक्वेंस चलता रहता है। दोबारा से हॉट रेजरवायर से एनर्जी आती है, इंजन उसको यूज करता है और कोल्ड रेजरवायर को भेज देता है। Heat engine operate in a cyclic process, continuously converting heat to work and vice versa. Example, if a system changes from condition 1 to 2 through event A and then return to condition 1 through event B is said to be a completed a cyclic process। और बेटा ये था आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।